हेलो बच्चों, हमारा आपका यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजिडेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर को जारी किया है सेट 2 और सेक्शन सी। तो बोल वीडियो आप 2 दिन अपलोड क्यों नहीं किए? तो इसके पीछे छोटा सा कारण है। वो कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में व्यस्त हो गया, थोड़ा सा और काम में व्यस्त हो गया, इसलिए 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि अगर दिल में कोई तरह का परेशानी हो तो उसके लिए मैं सॉरी का चाहता हूँ या क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं बिना देरी का कुछ बात बताना चाहूंगा। और एक छोटा सा एक कारण और था, अभी तक सेक्शन बी तक अपलोड कर दिया, हर कोई मैथ ने अपलोड किया है, हर कोई ने, कोई 1-2 क्रिएटर किया होगा शायद, पता नहीं है। लेकिन अब सेक्शन सी इसलिए मैं रुक गया था क्योंकि कुछ यूट्यूबर या क्रिएटर अभी तक अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि सेक्शन सी थोड़ा सा टफ है, नस फाड़ने लायक। अब नस फाड़ने लायक क्या आपके लिए, क्या नहीं, मेरे लिए नहीं, वो अदर पर्सन या अदर यूट्यूबर या अदर क्रिएटर, मेरे स्टूडेंट का भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा बनेगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लें, सिर्फ कैलकुलेशन का कमाल है और मैं कैलकुलेशन को एकदम सिंपल वे में करने वाला हूँ। तो बिना देरी का मैं सिलेबस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और सेट 2 सेक्शन सी, और इसके पहले मैं वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ, कृपया करके जाके देख लें, तभी मजा आएगा सेट 2 देखने में, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बता देता हूँ। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो मैथ का सेट 1 प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। सेट 2 जो है सेट 2 का सेक्शन है, सेक्शन भी अभी प्रीवियस में अपलोड कर दिया हूँ, जो जाके कृपया करके जाके देख लें, इसलिए क्योंकि तभी मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो बताओ, अभी का जो डिस्कशन है वो सेक्शन सी मैथ का, ठीक है ना, और सेट 2 है, ठीक है। ये तो अपना टीम है ही है, एसकेएस रेजिडेंस का टीम है। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, इसलिए क्योंकि मैंने बोल दिया कि सेक्शन सी नहीं डाला गया है, पूरे यूट्यूब में ढूंढ करके देख लेना, मैं डालूंगा, उसके बाद जितना भी डालेगा इसी का टेली या कॉपी करके इधर उधर कुछ सॉल्यूशन करके अपलोड करेगा। तो बिना देरी को चलते हैं। अब क्या है, सेट 3 कमिंग सून तुरंत आने वाला है। तो प्लीज अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलते आते हैं हम लोग वीडियो को, बिना देरी को सेक्शन सी को क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं। तब हाँ, तो सेक्शन सी का 15 नंबर क्वेश्चन तो देखना, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना, और कहीं नहीं है तो प्लीज मतलब चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नया वीडियो जो अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच पाए। तो चलते आते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 10 आर टू बी chosen for an exclusion party. There are 3 students who decide that either of all of them will join या none of them will join। क्या बोल रहा है, एक लाइन में समझा देंगे, 10 मतलब नहीं मत सोचना कि सारा इंग्लिश मास्टर बोल रहा है। इन हाउ मेनी वे कैन द exclusion party बी chosen, मतलब बोल रहा है ना, पहले तो 25 स्टूडेंट था क्लास में, ठीक है। तो उसमें से भ्रमण के लिए क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि 10 स्टूडेंट का, मतलब 25 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट का क्या करो, ग्रुप बनाओ कि हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। फिर उसमें से बोला कि 10 चुनने के बाद बोलता है ना कि 3 बोलता है कि यार छोड़ो जाओ या मत जाओ, एक जाना चाहता है 3 एक बार में, एक बार बोलता है तीनों नहीं जाना चाहता है, यही क्वेश्चन है। तो उसमें से टोटल नंबर में कितना तरीका हो सकता है इस तरह। तो एकदम आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन यही है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इक्वल टू, पहले लिखना एक चीज, इससे पहले थोड़ा सा क्या करता हूं ना, एक चीज लिख लेता हूं। टोटल स्टूडेंट कितना था क्लास में, 25 था, जिसमें से 10 स्टूडेंट का क्या करना है, 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें से 3 बोलता है जाएंगे, 3 बोलता है नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो बाद की बात आता है, ये तो तुम्हारा एक छोटा सा जो लिखा हुआ था वो डेटा लिख दिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, क्या बोला पहले में, डिस्कार्ड कुछ 3 स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टूडेंट्स डिसाइड दैट आइदर मतलब प्लस होता है, ठीक है ना, ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, यहीं से लिख दिया लाइन को काट करके, ज्वाइन
प्लस आइदर का लगा इस्तेमाल किया है तो आइदर या तो ये या तो वो, तो आ मतलब प्लस होता है, ठीक है ना। मैथ में भी यूनियन में आ पढ़ाया जाता है, या प्लस। क्या बोला, तीन तो ज्वाइन करना चाहता है, तीन नहीं ज्वाइन करना चाहता है, तो लिख दो थ्री स्टूडेंट्स डिसाइड that all of them none ज्वाइन नहीं करना चाहता है, ठीक है। ज्वाइन नहीं करना चाहता, देखना। तो टोटल स्टूडेंट 25 में से 10 का ग्रुप बना गया, जिसमें से 3 बोलता है ज्वाइन करेंगे, 3 बोलता है नहीं करेंगे। तो पहला टोटल कितना 25, टोटल 25 में से 3 बोल रहा है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो टोटल में 25 में कितना 3 चल जाएगा, तो 22 सी, और 20 सी में मतलब 10 स्टूडेंट था, तो इसमें से 3 मतलब क्या हो जाएगा, ज्वाइन करेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 7। 22 सी में से कितना 7 प्लस देना, और मतलब प्लस। अब क्या बोलता है, 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना चाहता, डिसाइड किया कि नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 22 ही स्टूडेंट रहेगा और उसमें से नहीं ज्वाइन करेगा, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 10 का 10 ही रह जाएगा। तब बात आती है कि ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सॉल्व बता देता हूँ। NCR, n फैक्टोरियल पिछले वीडियो बता चुके हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, तो इसी फार्मूला को ओपन कर दो। NCR मतलब n के जगह में 22 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर, मतलब 22 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल, प्लस वही सेम फिर से NCR 22 फैक्टोरियल बटे 22 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको जब खोल खाल करेगा तो ध्यान से देखेगा, क्या शायद नीचे दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेगा। इसको ओपन करो, 22 फैक्टोरियल अपॉन घटा हुआ था 22 में से 7 जाएगा तो 15 फैक्टोरियल बचेगा, बोला ठीक, इंटू 7 फैक्टोरियल, बोला ठीक, प्लस 22 फैक्टोरियल अपॉन, अब बताओ 22 में से 10 चल जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 22 को 22 रहने दो, नहीं 22 को भी डाउन कर दो, 22 को करो 22, 21, 20, 19, 18, ठीक है, 17, 16, 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल ब्रेक लगा दो, का है नीचे 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 15 से 15 उड़ जाएगा, अब 7 फैक्टोरियल को भी क्या करो, 7 फैक्टोरियल को भी तोड़ दो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो कट पीट होगा प्लस देना, क्या देगा प्लस, ई लो प्लस, ई तो मैं इसको खोला, ठीक है ना। अब इसको भी सेम उसी तरह ओपन कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आंसर, इसलिए दिखा भी दे रहा हूँ। 22 को तोड़ो, 22 को 12 तक जाना, ठीक है, 22, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल ब्रेक लगाओ, अपॉन नीचे कितना 12 फैक्टोरियल, 12 से 12 उड़ जाएगा, बोला ठीक। अब कितना 10 फैक्टोरियल, तो 10 को भी तोड़ दो, 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, शायद दिख रहा होगा। मैं इतना इसलिए बता दिया कि देखो पूरे सॉल्व काट पीट के जब आंसर लिखेगा तो आंसर तुम्हारा आएगा, आराम से सॉल्व करेगा ना तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जो इतना काम किया ना, तुम अपना कॉपी में करना आराम से बैठ करके। 81, 90, 81, 90, 81, 71, 90, ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, इसको आराम से यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, आराम से किया, क्या दिया प्लस था प्लस दिया, फिर इसको 22 फैक्टोरियल को आराम से यहाँ तक सॉल्व किया, जो कटा सो काट दिया और गुना करके लिख दिया। ये था फाइनल आंसर।
अब मैं बात बताता हूँ, कहीं भी दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत है तो बता दें, और ये अपना कॉपी में कर लेना। मैं थोड़ा सा करके दिखा दें, थोड़ा सा नहीं पूरा कर दिया, लेकिन तुम अपना कॉपी में जरूर करना, नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दिया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 18, 880 और 8000, 188। तो ये क्वेश्चन है, इसका सम पूछा है। तो देखो इसका सम निकालने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन, इसका फिक्स मेथड है। देखो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखो पहले 8, 88, 888, 8888, ठीक है। डॉट 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 चलते जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए ये जो है ना, इसको पहले सेट करो। 8 कॉमन लो, क्या करो इसमें 8 कॉमन लो, आराम से लो कॉमन। क्या बचेगा 1, 11, 1111, 111, 1111, 1111, डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक। अब बात सुनो, ये तो समझ में आ गया, बोला ठीक, 8 कॉमन ले लिया सबसे। अब यहाँ पे मैं स्टार मार रहा हूँ, और ये जानना, इस तरह अगर मार रहा है मास्टर, इसका मतलब कुछ ना कुछ हाईटेक मास्टर लगाया दिमाग, और तुम लोग को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाइंग 9, एंड साथ ही साथ क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो। नोमिनेटर एंड ऐसा करो ना, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना। नर एंड डिनर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाइंग 9, अंश और हर में कितने मल्टीप्लाई करने पर, 9 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो नर और डिनर, नर मतलब नोमिनेटर और डिनर, ठीक है ना। तो 8 बाय, अब सुनेगा ध्यान से, 9 से अंश में गुना किया और हर में भी भागा दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मैथ में, ठीक है ना। अब एक बात बता, 1, 11, 111, 1111, डॉट 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 चलेगा। अब गुना करो इसको, 8/9, 9 को अंदर घुसाओ, घुसा मतलब बुझता है, हिला दो, हिला मतलब 1 से गुना करेंगे 9 को, मतलब 1 को 9 से गुना करेंगे 9 आएगा। फिर इसको 11 से 9 को गुना करेंगे 99 आएगा, 999 आएगा। मतलब समझ गया, डॉट डॉट डॉट, ये तो समझ गया, बोला समझ गया, बोला ठीक। अरे बात बता, ध्यान से सुनना, क्या 9 को क्या मैं 10-1 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बात बोलना, बाकी बात कोई पूछने वाला हो। बोलो क्या है, 10 में से जाकर 9 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 100 - 1 तो भी 99, इसको क्या 1000 - 1 तो भी 999, इसको 10,000 - 1। तो देखो सेम वही लिखा जा रहा है, कुछ चेंज नहीं किया, खाली घटा दिया। तो 8/9, देखो इसको 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 एक साथ ले लो, 10, बोला ठीक, कॉमा 100, कॉमा 1000, कॉमा 10,000, डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत। अब देखो -1 कितना, n टाइम्स आएगा। देखो यहाँ से 1 -1 -1 -1 -1 कितना टाइम्स, n टाइम्स, कितना टाइम्स, तो -1 लिख करके n × 1। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ कि आप एक चीज सुन ले कि 1 जो है सो कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, क्योंकि एक यहाँ भी आएगा, 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 इसलिए n टाइम्स 1 कर दिए, ठीक है। अब एक बात बता, एपी और जीपी का कंडीशन पता होगा क्या? एपी और जीपी का कंडीशन पता है, तो ये एपी में है, और एपी में जब होता है तो फॉर्मूला बता, SN बराबर R करो, ये R के पावर n 1 - R - 1, ठीक है ना। अब एक बात बता, ये तो SN निकाल दिया एपी का, सॉरी जीपी का, ये SN है जीपी का, ठीक है ना। SN किसका है, जीपी का SN है। तो देखो 8/9, 8/9। अब देखो ए का वैल्यू तो प्रथम हो जाता है, फर्स्ट वाला ये हो जाता है, तो ये मतलब 10, R - 1, R निकालने का सिंपल उपाय, इस सेकंड 100 को पहले रखो ऊपर में, बटे 10 से डिवाइड कर दो, तो R का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 10, यहाँ R का वैल्यू कितना क्या 10। तो देखो R के पावर n मतलब 10 के पावर n
-1 बटे r-1 मतलब 10 -1, r का वैल्यू निकालें 10 और कितना n टाइम्स 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। अब ध्यान से देखेगा 8/9, अब 10 सुनेगा ध्यान से, 10 के पावर n-1 अपॉन 10 में से गया तो 9 माइनस n। एलसीएम तो लेने में तुम लोग बड़ा माहिर है। 8 10 के पावर n-1 और एलसीएम जब लेंगे तो 9n आ जाएगा यहाँ पे, और अपन यहाँ कितना 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 9 81 10 के पावर n-1 माइनस 9n। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे तक फाइनल आंसर है। तो देखो 8 ये तो फाइनल आंसर आ गया, और ये हम लोग को आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। तो देखो आंसर लिखने के बाद एकदम मस्त होकर के देखने का, सेक्शन से एकदम थोड़ा सा लेंथ है लेकिन एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम नंबर लिखेगा ना एकदम एग्जाम में तो पूरा फुल पे फुल मार्क्स देगा। तो सोचेगा साला लौंडा भी बहुत खतरनाक है, इसलिए क्वेश्चन ये भी आई है, इसलिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 that the equal intercepts on the axes। तो बोलो लैंग्वेज में पढ़ दिया, का टेंशन है तेरे बाबा। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, एकदम निफिकिर रहो क्वेश्चन के लिए। क्या बोला है क्वेश्चन, इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट बाद में, पहले जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन देखेगा आराम से। इक्वेशन क्या दिया वो 4x प्लस 7y, इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस नहीं लिखते हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और एक और इक्वेशन जो है सो 2x माइनस 3y, इधर प्लस में 1 उधर जाएगा तो -1। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक बात बता, ये तो 10वां वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, 10th वाला इक्वेशन सॉल्व करना। तो देखो आसान बनाने के लिए ना, पेपर आसान बनाने के लिए देखो यहाँ 4 कर दो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म बात है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 4 होगा 4 होगा, तो मतलब 10th कैसे सीखा था, ऐसे सीखा था ना। तो देखो 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 3, और दूना 4x माइनस 6y इक्वल टू -2। अब एक बात बता, चिन्ह पलटने आता है 10 वाला 10th माइनस प्लस, यहाँ प्लस है माइनस है, क्या प्लस होगा खल्लास। 7 और 6 प्लस और प्लस है ना, तो 13y इक्वल टू, सुनेगा ध्यान से, 3 और यहाँ प्लस है 2, तो कितना 5 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू 5/13। y का वैल्यू आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को बुला लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या, 4x प्लस 7y इक्वल टू 3, 4x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू 5/13 इक्वल टू 3। अब देखो 4x प्लस 7 × 35, मतलब 7 इंटू 5 करेंगे ना, इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 10th वाला है 35 माइनस 13। अब इसको सॉल्व करो, 4x इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ 13 आएगा, तो 33 39 माइनस 35। अब इसको सॉल्व जो करेगा ना, तो देखो 4x इक्वल टू 39 में 35 चल जाएगा, 4 बचेगा क्या, 4/13। ये 4 मल्टीप्लाई में क्या उसको डिवाइड में ला सकते हैं क्या, 4/13/4, इला 4 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू कितना 1/13। देखो x का निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया, x भी निकल गया y भी निकल गया। अब क्या बोला, ये तो मैं 10th का अभी तक कंसेप्ट लगाया 10th तक। अब मैं क्या बोल रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन से लो, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होता है ध्यान से देखेगा।
इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ग्राफ अगर बात करें तो ऐसे बनता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, ई अगर ये है तो ये बी है, मतलब ऐसे होता है, तो उतना जरूरत नहीं, उस पर भी डिस्कशन नहीं करूँगा। ये इंटरसेप्ट इक्वेशन है। अब क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट। क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स मतलब होता है ए बराबर बी या बी बराबर ए, जो लिखना है लिख लो, या बी बराबर ए, बात एक ही है। तो मतलब इस इक्वेशन में सुनना ध्यान से, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी के जगह क्या लिख सकता है, बी के जगह ये नहीं लिख सकते क्या, बराबर है तो बस का इक्वल इंटरसेप्ट है, तो बी के जगह ये भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो, ए आएगा एलसीएम, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये, इसको मान लो कि यहाँ पे ठीक है, तो x और y का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना, तो डालो x का वैल्यू कितना 1/13 प्लस y का वैल्यू y बाय मतलब 5/13 इक्वल टू ये। इसको जब सॉल्व करेगा तो a का वैल्यू 6/13, a का वैल्यू 6/13। इसको तुम इक्वेशन क्या मान लो का मान चुके हैं, 1 2 और 3 मान लो, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड मान लो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड यही तो है, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। अब a का वैल्यू तुमको पता है कितना, 6/13, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 30x प्लस 30y इक्वल टू 6। ये दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन या दिस इज फाइनल इक्वेशन। अब सुनेगा ध्यान से, अरे बाबू कहीं भी दिक्कत है तो बता देगा, और मैं बोला ना कि एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन बताया, एकदम क्लियर बात बताया, और एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के व्यू से भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, मस्त है, बहुत तगड़ा है, एकदम मस्त वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा है और कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ा है। लड़का को नस फट जाता है, नहीं फटेगा नहीं, पक्का ध्यान से देखेगा वीडियो तब नहीं फटेगा, लेकिन बढ़िया को लोग को फट जाता है, इसलिए मेरा स्टूडेंट को, हमें विश्वास है कि मेरा स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन नंबर मस्त है, लेकिन इसको मैं अपने हिसाब से मैं VVI मानता हूँ, और इस टाइप क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम के व्यू से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आपका जैक बोर्ड तो ये सब चाहता है छोटे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका ध्यान से एकदम ध्यान को भटकने नहीं देना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h के सेंटर है सर्कल का, और r जो है वो रेडियस है, तो क्या है, रेडियस है, मैं बोल दिया, कमेंट कर दिया हूं कि h के क्या है, सेंटर है और रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस है, बोले ठीक। अब जो बोला है उसके हिसाब से काम करो, बोल रहा है ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पास कर रहा है पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग मानना चाहिए इसको, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जरूरत पड़ेगा कहीं बुला लेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पास करवाओ थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स, 4,1 एंड 6,5, तो पास करवाओ, कैसे पास करवाते हैं। अच्छा एक बात करा, तुम कहीं से किसी घर से पास करता है तो उसके घर से होते हुए जाता है कि नहीं जाता, तो मतलब पास कर रहा है किससे, इस सर्कल से, तो इसको ये संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्यों, ये बात तो पता है ना, तो पास करवाओ, पास हो रहा है तो पास करवाओ, x माइनस एच के जगह में इसका सेंटर है, तो एच के जगह में हो जाएगा तुम्हारा कितना ना, ये x कॉमा है तो x का वैल्यू कितना 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, बोला ठीक, ताकि x वैल्यू यही, x और y यही तो है, ठीक है, बोले ठीक। अब बताओ प्लस y स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू कितना 1 है ना, 1 माइनस क्या k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन इसको सेकंड मान लो। अब ई भी पास किया तो भी पास कर रहा है, तो इसको भी पास करो इसके साथ, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
वाई मतलब 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सेकेंड एंड थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड क्या बोल रहा है, देखो आर स्क्वायर के जगह में क्या मैं इतना लिख सकता हूँ क्या, तो मतलब इतना दोनों बराबर है तो बराबर कर दो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम कम 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर के जगह में इतना लिख सकते क्या, लिख दो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। तो देखो आर के स्क्वायर में इतना लिख दिया। अब खोल दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ए माइनस बी का स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो लिख के डायरेक्ट थोड़ा सा तुम लोग समझदार तो है ये। तो देखो 16 माइनस 2ab मतलब 8h प्लस बी का स्क्वायर एच स्क्वायर। तो दिक्कत है लिख देता अरे बाबू फार्मूला, बहुत शैतान ऐसा होता है कि फार्मूलों के चक्कर में ये माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बगल में लिख दिया। एक ऐसा होता है कि चलो यह फार्मूला वो पूछेगा, वो कमेंट में जाकर कर देगा। 1 का स्क्वायर 1 2ab 2k प्लस के स्क्वायर, इधर का काम हुआ फिर इधर का करो। 6 का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर 5 माइनस के 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर। अब देखो कौन कौन कटेगा कौन कौन जाएगा भीतर में सो, देखो भीतर में कौन कौन जाएगा सो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया क्या कि बराबर का चिन्ह है ना, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया तो बचा क्या माइनस 8h बचा। अब एक बात बता माइनस एच का खोजो, एच को दिया बार के खोजो कहने रहे ने, तो इधर माइनस में इधर आगे क्या देगा प्लस में 12h। अब देखो के को ढूंढो, के कहने इधर माइनस 2k। अब एक बात बता माइनस 2k उधर दिया बार के खोजो प्लस माइनस में उधर आएगा तो इधर आएगा इक्वल टू का क्या लेगा प्लस 10k इक्वल टू दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 36 और 25 प्लस है ना दोनों, तो कितना आ जाएगा 5 और 6 11 61 आ जाएगा। लेकिन 61 तो दोनों जोड़ दिया, लेकिन इधर भी तो कुछ होगा, इधर प्लस में 16 और 16 और 1 का स्क्वायर के 17 प्लस में इधर 17 है, इधर प्लस में 17 है 17 है, उधर जाएगा क्या जाएगा 16 और 1 17 उधर जाएगा क्या जाएगा 17। अब एक बात बता 8h में 12 में जाएगा 4h बचेगा, बोला ठीक। अब देखो 10k में 2k चल जाएगा तो 8k बचेगा, बोला ठीक इक्वल टू। अब इसको घटाओ 61 में 17 जाएगा तो 44 44, इसको यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या कर लो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया, बोला ठीक h प्लस 2k इक्वल टू 44। अभी गुना में तो क्या भागा जा सकता है, अगर चक के 44 तो h प्लस 2k इक्वल टू 11। अगर चाहे इसको इक्वेशन मान लो जो फोर्थ इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब मामला आया तो बोला कि ठीक है इसको मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई करने के बाद बात आती है कि बोला आप जो है सो सेंटर से एंड हुज सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर ऑफ द लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब एक बात बता ये भी तो सेंटर इसका भी तो h कोमा के होगा रे, तो इसको संतुष्ट करेगा, तो 4h प्लस k इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 5 मान लो। अब इक्वेशन 4 और 5 को क्या करो सॉल्व कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 करो h प्लस 2k इक्वल टू 11 और 4h प्लस k इक्वल टू 16। अब देखो यहाँ कैसे सॉल्व करें, जैसी मर्जी वैसे सॉल्व करो। यहाँ 4h यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ नहीं 1 है ना तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4h प्लस 4 गुना 8 है 8k इक्वल टू 44। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 4h प्लस k इक्वल टू 16। अब बता चिन्ह पलटेगा माइनस कट गया 8k में 1k जल देगा 7k बचेगा इक्वल टू 44 में 16 तो 28, ठीक ना, तो 7 चौके 28, k का वैल्यू कितना 4 आ गया। अब k का वैल्यू जब 4 आ गया तो इक्वेशन कहीं पे डाल दो, इसमें भी इक्वेशन किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो फ्रॉम इक्वेशन किस से, इक्वेशन मान लो 4 से
क्या है 4, h प्लस 2k इक्वल टू 11। अब k का वैल्यू 4 है तो h प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 11। इधर प्लस में 8 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, 11 माइनस 8 तो h का वैल्यू कितना 3। मतलब h कोमा के हम लोग को मिल गया, क्या मिला h का वैल्यू, h कोमा के सेंटर जो था वो मिल गया है, सेंटर जो था तो h कोमा के था और h का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3 और k का वैल्यू कितना 4। तो 3 और 4 तो सेंटर मिल गया। अब तुमको रेडियस अगर मिलेगा तो काम हो जाएगा। तो रेडियस निकालने का सिंपल उपाय, इक्वेशन 2 को बुला लो। देखो इक्वेशन 2 को बुला, वैल्यू आंसर में आ जाएगा। तो मान लो इक्वेशन किसको बुला लेता हूँ, दिख जाएगा ना यहाँ पे, देख लेगा ध्यान से। तो फ्रॉम इक्वेशन, मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस एच का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 3 प्लस 1 माइनस के का वैल्यू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो 4 में से जाएगा तो एक का स्क्वायर तो 1 है, प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर 9। तो मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू तुमको मिल गया कितना 10। देखो सब चीज मिल गया, आर स्क्वायर भी मिल गया, सेंटर भी मिल गया, मतलब आर स्क्वायर भी मिल गया, एच कोमा के भी मिल गया। तो इक्वेशन 1 को बुला, आराम से वैल्यू को डाल दो फ्रॉम इक्वेशन, किससे, फ्रॉम इक्वेशन, बाबूरे मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, यहां तक देखो, इसको पहले लिखना, फिर इसको लिखना, फिर सबसे लास्ट में लिखना। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। खाली वैल्यू पुट कर दो, दिस इज फाइनल आंसर। x माइनस एच, h मतलब कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना 4 इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर दे दो इक्वल टू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 10। ये हम लोग को सर्कल का इक्वेशन आ गया, सर्कल का इक्वेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये था पूरा का पूरा मामला। कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो आराम से जाकर के बताएं और वीडियो को आराम से देखें। कैलकुलेशन मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा आएगा, लेकिन मेरे अपने स्टूडेंट चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, ढेर ज्यादा बुड़बक होगा तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो और बताओ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, दो घटना है, सच दैट पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू इतना, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू इतना, एंड ये एंड बी मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। मतलब ये सीधा सा बात अगर करूं तो पी ए इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो 0.16 तो डिटरमाइन ज्ञात करें। तो पी नॉट का मतलब था पी नहीं, जो घटना ये ना घटे। तो ये ना घटने का पहला आंसर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पी नॉट अगर पूछे ना जीवन में कभी, तो नॉट मतलब डैश होता है, डैश मतलब नकारात्मक होता है, ठीक ना। और जब भी डैश नकारात्मक पूछे तो हमेशा जीवन भर 100 मतलब 1 माइनस उसको घटा दो जो घटना घट रहा है, तो नहीं मिल जाएगा सीधा सवाल। घट कितना रहा है, इतना घट रहा है, मतलब 1 माइनस जो घटना घट रहा है, तो घटा कितना, ये घटा। अब ये का वैल्यू तुमको दिया हुआ, बताओ कितना 0.42, तो इसको आएगा 0.58 आएगा, कितना आएगा घटा करके। अब 10 घटा हुआ है तो बस भैया तुम अपना समझिए रहा है। उसी तरह दूसरा आंसर पूछा, दूसरा क्या पूछा, पी नॉट मतलब पी डैश पूछा है, पी डैश मतलब पी नकारात्मक पूछा, नहीं वाला पूछा है। तो मतलब एक में से उसको घटा जो घट रहा है, एक में से उसको घटाओ, नकारात्मक चाहिए, उसको घटा जो घट रहा है, तो नकारात्मक मिल जाएगा। तो पी बी यही तो घट रहा है, 1 माइनस 0.48, और इसको जब घटाएगा तो 0 तो कितना आएगा 52 आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, पी और बी, पी ए और बी, ये मतलब यूनियन होता है, पी ए यूनियन बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला लिख दिया। आप बता पी ए का वैल्यू पता है, पी ए मतलब कौन ला पी ए 4.2 प्लस पी बी का वैल्यू 4.8 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू लिख रखा हूं
अब इसको एक बात बताओ, घटाओ उठाओ जो भी करना है करो, जल्दी बताओ। इसको घटा लिया, घटाएं, इसको जोड़िए, इसको जोड़ करके घटाइए तो 0.74 आएगा। कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर एकदम मस्त है। 4 क्या पूछा है? पी ए यूनियन बी का डैश, डैश मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब पी ए यूनियन बी का डैश अगर पूछा है तो कुछ नहीं करना, 100 लिख लो, माइनस मतलब 1 माइनस उस भाग को निकाल दो जो घटना घट रहा है। तो यूनियन में कितना घट रहा है, यूनियन का वैल्यू ये निकाल रखे ना, तो पी ए यूनियन को निकाल दो। तो मान लो 1 में से उसको निकाल दे रहा हूं जो घटना क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या मिल जाएगा? जो नहीं घट रहा है। अब पूछा क्या? नकारात्मक पूछा है, तो 1 माइनस, अब एक बात बता, 0.74 अगर लिखेंगे और इसको लिखेंगे ना तो 0.26 आएगा आंसर। क्या आएगा? 0.26। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? पी ए इंटरसेक्शन बी और डैश, फिर से वही नकारात्मक, इंटरसेक्शन का नकारात्मक पूछा, और नकारात्मक पूछा मतलब 1 माइनस उस भाग को निकाल दो जो इंटरसेक्शन में घटना घट रहा होगा। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या दिया है? दिया है इतना, तो P1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और 1 माइनस पी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना? 16, और इसको जब घटाएगा तो 8.4। ये क्या हो गया हम लोग को? ये हम लोग को आंसर आ गया घटा करके, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, सेक्शन मतलब सेक्शन सी सेट 2 का था। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ वो कर दें।